एपिसोड 6 की स्टार्टिंग 2016 के सीन से होती है, जिसमें हमें किम को दिखाया जाता है जो कि ना किसी होटल में आया होता है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि जोंग ने ना इसको एक मिशन दिया होता है, जिसमें उसने कहा होता है कि प्रेसिडेंट की बेटी आ रही है यहाँ पे एक हफ्ता रहने के लिए, लेकिन ना उसको कुछ लोग किडनैप करना चाहते हैं। और यहाँ पे उसने ऑफिशियली ना अपने लिए सेफ्टी के लिए कुछ लोगों को लेना मना कर दिया है, यानी कि अपनी सिक्योरिटी को लेने के लिए मना कर दिया है। तो हमें उसको ऑफिशियल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो चेक इन के लिए 2 कमरे बोलते हैं, लेकिन दोनों ही ऑलरेडी किसी ने ले लिए होते हैं, जो कि होता है एक्चुअली और हंसो नहीं। और यहाँ पे ना वोक्चर उसको मिलने के लिए आया होता है और कहने लगता है कि देखो मैं बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं ना लग रहा हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम बिल्कुल ज़्यादा सस्पिशियस लग रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुम अपने आप को ही देख लो, एक ही टोपी पहन के रखते हो। इसके बाद हंसो आता है तो वो कहने लगता है कि देखो ये कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा। तो वो कहने लगता है कि नहीं ये तो क्रेजी है। और इसके बाद ना इन दोनों की आपस में दोबारा से वही नोक झोंक शुरू हो जाती है। तो किम कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों को इन्होंने मेरी मदद के लिए क्यों भेजा है, लेकिन मेरे मिशन में बिल्कुल भी तुम लोग बिल्कुल भी मत घुसना, और मैं अपने खुद ही मिशन के लिए अपना काम कर लूँगा। और इसके बाद ना यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ तुम में भी वैसे कौन सा मतलब कि टैलेंट है, तुम पाँव घुमाते रहते एक जगह पे, तुम टिकते ही नहीं हो। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तुम मेरी काबिलियत के बारे में शक कर रहे हो। इसके बाद वो एक ही टांग मारता है और उसकी टेबल को तोड़ देता है और कहने लगता है कि चलो मुझसे फाइट करो, देख लेते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो ये दोनों ना आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन किम इनको ज्वाइन नहीं करता, वो आराम से अपना खाना खा रहा होता है। इसके बाद हमें मिंजी को दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट के लिए मांग रही होती है गाड़ी को। तो वो ना ग्वांगचन उसको लिफ्ट दे देता है और इनको पता लग जाता है कि किस ग्रुप की गाड़ी ने इनको मतलब कि लिफ्ट दी है। तो इनको पता लग जाता है कि ग्वांगचन के घर में ही वो मिलेगी हमें। तो यहाँ पे जो होती है ना सांगे, तो वो ना जानबूझ के ना किम को मैसेज कर देती है कि ग्वांगचन के घर में तुम्हारी बेटी है, जल्दी से उसको जाके बचा लो। और यहाँ पे ना हंसो भी पहुँच जाता है, तो वो फ़ौरन से उसके साथ बैठ के उसके घर के चले जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये ना पहुँच गए होते हैं अपने घर को, और वो कहने लगता है कि इसको ना स्टडी रूम में लेके आ जाओ। तो ये उसको हाथ में देख लेता है फ़ोन को। तो वो कहने लगता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो वो कहने लगता है कि मैं अपने डैड को कॉल कर रही हूँ। तो वो कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम बाद में करती रहना। इसके बाद वो उसको वॉशरूम में लेके जाते हैं, उसको न्यू कपड़े देते हैं और कहने इसके बाद वो ग्वांगचन के सामने बैठी होती है। वो कहने लगता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश किया। तो वो कहने लगता है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे एक ठगने की मारने की कोशिश की थी, उसने मुझे फ्रीज़र में बंद किया हुआ था, बस वहाँ से मैं भाग रही थी और कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ से प्लीज़ जाने दो, मुझे अपने डैड को कॉल करनी है। तो वो कहने लगता है कि मैं ऐसे कैसे करने दूँ तुम्हें, मेरी बेटी की एक ही तो ख्वाहिश है तुम्हें मारना है जान से, तो मैं उसकी भाई वो वाली ख्वाहिश भी पूरी ना करूँ। तो जैसे ही मिंजी सुनते हैं ना तो वहाँ से भागने की कोशिश करी थी, लेकिन 2-3 गार्ड उसको लेके आ जाते हैं। और जैसे ही वो उसको इंजेक्ट करने लगता है ना एक इंजेक्शन, तो वो पता लगता है कि बाहर असेंबली वाले लोग आ गए होते हैं। वो 2-3 दफ़ा बेल बजाते हैं, लेकिन वो नहीं खोलते, तो वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर चले जाते हैं और इसके पूरे घर को घेर लेते हैं। और इसके बाद ना वो अंदर चले जाते हैं उसके घर के, तो पता लगता है कि असेंबली वाले लोग आ गए। तो वो फ़ौरन से इसको बेसमेंट में भेज देते हैं और कहने लगते हैं कि इसको छुपा दो। और इसके बाद ना यहाँ पे वो प्रेसिडेंट को कॉल करते हैं फ़ौरन से ही, और उसको सब कुछ बता देते हैं कि असेंबली वाले लोग क्या कर रहे हैं। तो वो जैसे उसके घर के अंदर एंटर होता है ना, वो स्मोक करने लगता है। तो वो कहने लगता है कि एक तो तुम बिना पूछे आए मेरे घर, ऊपर से तुमने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा, अब तुम स्मोक कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। और इसके बाद ना ग्वांगचन उसको कहने लगता है कि तुम असेंबली वालों की तरफ से आए हो। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तुम्हारी प्रेसिडेंट के साथ उठक बैठक होती है, तो अच्छा तो मतलब कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से मिंजी वापस ला के दो, मुझे उसको लेके जाना है। तो वो कहने लगता है कि मेरे आदमियों ने सबको घेर लिया। तो पता लगता है कि जो इसका सेक्रेटरी होता है हान, वो तो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर होता है, उसने सबको मार दिया होता है। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि जो होते हैं ना मतलब कि सांगे और मिस्टर लिम, वो छुप छुप के ना उसके घर जाने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ मिस्टर किम भी देख लेता है, और यहाँ पे ना वो उसको कॉल करते हैं जल्दी से बाहर निकल आओ, इससे पहले कि हम पे हमला हो जाए। और तो वो ग्वांगचन फ़ौरन से बाहर निकल आता है उसके घर से, लेकिन ये दोनों नहीं निकलते हैं और किसी तरीके ना उसके घर अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बाद में हमें पता लगता है कि ना कि वो मतलब कि जो होते हैं ना मिंजी, उसको लेके आ गए होते हैं मिस्टर लिम, और यहाँ पे वो उसको लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो बेसमेंट में किस तरीके पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पे भी सिक्योरिटी थी, लेकिन काफ़ी दफ़ा लड़ाई करने के बाद वो पहुँच ही जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि आप तो मेरी लॉन्ड्री वाले अंकल हैं ना, आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि मैं आपको बचाने आया हूँ। और इसके बाद ना फ़ौरन से वो उसको लेके आ जाते हैं। और इसके बाद ना यहाँ पे पता लगता है कि वो कहने लगते हैं कि मेरे डैड कहाँ पे हैं। तो ना यहाँ पे सांगे को बहुत बुरा लग रहा होता है कि मतलब कि हम लोगों ने उसको मतलब कि मिस्टर किम को लाने के लिए हमने उसकी बेटी का इस्तेमाल किया, उसको किडनैप किया। और इसके बाद ना यहाँ पे इसके मतलब कि जो लोग होते हैं ना उसको मार देता है और कहने लगता है कि बताओ मेरी बेटी को कहाँ पे लेके गए हैं। तो वो बता देता है कि हेडक्वार्टर में लेके गए हैं आपकी बेटी को। तो यहाँ पे ना वो उससे सवाल जवाब पूछ रहा होता है कि तुम्हारा बाप क्या है, क्या करता है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बता रही थी क्योंकि उसको कहाँ पे कुछ पता होगा। और यहाँ पे ना वो उसको सारा बता रहा होता है ग्वांगचन को, मतलब कि इसने कॉल की होती है सांगे को
ग्वांगसन को, सॉरी। तो वो उसको कह रहा होता है कि मेरी बेटी को कुछ भी मत करना, मैं खुद आऊँगा सिलेंडर करने के लिए। और यहाँ पे ना वो उसको फाइनली क्वार्टर के पास लेके चले जाते हैं। यहाँ पे ना जैसे ही वो आ जाता है ना, गोंगचन सामने देखता है उसकी वाइफ बैठी होती है। वो कहने लगते हैं कि तुम इतने दिनों से घर नहीं आए थे, मुझे लगा तुम्हारी कोई अलग फैमिली है। तो वो उसको डर के मारे सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। तो वो जब ये सब कुछ सुनती है ना, वो कहने लगते हैं कि तुमने किम का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तुमने कितने ज़्यादा ऑपरेशन उसके साथ किए हैं, वो बिल्कुल मतलब कि इनोसेंट है। तो वहाँ पे ना वो एक बेसमेंट को खोलता है जिसके अंदर उसके हथियार इतने ज़्यादा पड़े होते हैं, और वो उसको सब कुछ लेके वहाँ से आ जाता है। इसके बाद ना वो फ़ौरन से उसको हेडक्वार्टर लेके जाते हैं। पता लगता है कि इसकी गाड़ी के साथ चिपक के एक हांसुत भी आ गया होता है, और वो उसको जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी करते हैं। तो यहाँ पे ना वो सांगे से पूछता है मिस्टर लिम कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो कह रहा है ना मैं सिलेंडर कर लूँगा। तो वो कहने लगता है कि नहीं, इनको यकीन नहीं है उसके ऊपर, इसलिए वो सिक्योरिटी कर रहे हैं। इसके बाद ना वो एक बंदे को मार के वहाँ से कार लेकर भाग रहा होता है हेडक्वार्टर की तरफ जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है तो वो अपना प्लान चेंज कर लेता है। इसके बाद वो एक मेड से डांस वगैरह करता है, उसको अपनी बातों में फंसा के उससे पानी की बोतल एक रस्सी लेके वहाँ से चला जाता है ऊपर की तरफ, और वेंट से ना वो गुजरता हुआ जाता है। सबसे पहले जाता है वो एक मेन सर्किट की तरफ। वहाँ पर वो ना एक रस्सी को फेंकता है जो कि बिल्कुल मेन सर्किट की तरफ जाती है, और वहाँ पे बोतल का जो मतलब कि ड्रॉप है ना, वो गिरने लग जाता है पानी का। और यहाँ पे ना वो उसको स्मोक में रख देते हैं अंदर, जिस वजह से ना वो बिल्कुल ही आधे होश में होती है और आधे नहीं होती है। तो वो उससे ना पूछने लगते हैं कि तुम बता दो तुम्हारा बाप मतलब कि कैसा है, क्या है, वो कहाँ से शुरू हुआ है, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है ना, जिस वजह से वो एक्सपोज हो चुका है, और अब नॉर्थ कोरिया जो है वो उसके पीछे पड़ चुके हैं उसको मारने के लिए। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, वो एक सिंपल मैन है, जॉब करते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, वो मतलब कि कोई सस्पिशियस नहीं है। तो लेकिन वो उसको जब सब कुछ बताते हैं ना, तो वो खुद हैरान हो रही होती है कि क्या ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और ये सब कुछ ना होता हुआ देख रहा होता है हांसुक भी ऊपर वेंट से, और इसको तो अब कुछ भी नहीं पता हो रहा होता, तो इसको कुछ समझ भी नहीं आ रही होती है। इसके बाद पता लगता है कि प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो अचानक से आ गए होते हैं। तो वो उसको कहते हैं कि फ़ौरन से इसको बेसमेंट में लेके जाके छुपा दो। और प्रेसिडेंट जब आता है अंदर, तो वो कहने लगता है कि तुम गांगचन के घर में क्यों गए और उसके तुमने घर को क्यों तोड़ा। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये सब कुछ होता हुआ ना हांसू भी देख रहा होता है। तो वो फ़ौरन से उसकी ना पीछा करने लग जाता है कि उसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। जैसे वो कमरे में उसको बंद करते हैं ना, तो उसको आवाज़ें आने लग जाती है। तो पहले से उसको पता नहीं लगता है। इसके बाद वो उसको ऊपर से बुलाता है, कहने लगता है कि ऊपर देखो। तो वो कहने लगता है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें खींच लूँगा ऊपर की तरफ को। इसके बाद दिखाया जाता है प्रेसिडेंट और गांगचन को। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम गांगचन के ना तलवे चाटते हो, और मैं तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा और तुम्हारे कहने पे बिल्कुल भी नहीं चलूँगा। इस दफ़ा तो मैं किम को पकड़ के ही रहूँगा, जो मर्जी हो जाए। यानी कि बिल्कुल ही मुझे लगता है पक्का दुश्मन है किम का। इसके बाद ना वो उसको ना वेंट की तरफ से लेके जा रहा होता है साइड की तरफ को। वो कहने लगता है कि मेरे डैड क्या सच में कोई स्पाई हैं। तो वो कहने लगता है कि हाँ है तो सही, लेकिन अभी हमें कुछ और करना पड़ेगा। अभी हम पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। इसके बाद जैसे ही लोग वेंट से निकलते हैं ना, और यहाँ पे इस तरह जो पानी की बोतल रखी होती है, जिस वजह से सर्किट हो जाता है ब्लास्ट, और यहाँ पे ना लाइट चली जाती है। इसका कार्ड भी नहीं काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक फौजी आता है अंदर को, तो वो ना उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये उसको मार के उसकी की ले लेता है फिर। और ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ये लोग मेन जगह पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग पहुँच जाते हैं। ग्वांगसन भी पहुँच जाता है। तो वो कहने लगता है कि वो देखो मिंजी, वो एग्जिट है, वहाँ पे 3 गिनते ही तुमने भाग जाना है। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, और मैं बस 3 गिनने ही लगाऊँ 3। और यहाँ पर पता लगता है कि ना बॉन्गचन पहुँच गया होता है, और उसने अपने हथियारों से दीवार तोड़ दी होती है। और वो ना काफ़ी ज़्यादा उसके मतलब कि फायरिंग करता है, स्मोक वगैरह उड़ाता है। उसको कहने लगता है कि मेरी गाड़ी के अंदर आके बैठ जाओ, लेकिन उसकी गाड़ी ही नहीं खुल रही होती है, साहब क्या पता नहीं। और इसके बाद ना उसकी गोलियां जो होती हैं वो भी ख़त्म हो गई होती हैं, और यहाँ पे ना वो काफ़ी ज़्यादा शूट करने लग जाते हैं असेंबली वाले लोग। और इसके बाद ना पता लगता है कि जो होता है ना प्रेसिडेंट, वो कहने लगता है कि तुम लोग अपने सारे हथियार नीचे कर दो, लेकिन अब वो नहीं कर रहे होते हैं हथियार सारे नीचे। और यहाँ पर पता लगता है कि उसकी ना गर्दन से अचानक से खून निकलने लग जाता है, और पता लगता है कि इसी गर्दन में कोई वायर घुसा आ रहा है। और वो कौन होता है, वो किम होता है। मिंजी जैसे अपने डैड को देखते हैं, वो पापा करते वो उसके पास भागते हैं, और किम कहने लगता है कि चलाओ हम घर चलते हैं। और बस इसी सीन के साथ वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।